इस समय एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान की वायुसेना ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी ही आवाम के खिलाफ दुनिया के सबसे ताकतवर फौज के तौर पर यह साबित कर दिया कि उसके लिए उसकी आवाम भी उसको मारा जा सकता है। सोचिए, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अपने ही नागरिकों पर हवाई बमबारी कर दी है और इस बमबारी में 30 खैबर पख्तूनख्वा में पठान मारे गए हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यह रात 2 बजे पाकिस्तान की वायुसेना ने पश्तून नागरिकों पर हमला कर दिया। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा की तीरा घाटी के मतरे दर्रा गांव में हुआ है। मतरे दारा गांव में पाकिस्तान की वायुसेना के ने अपने JF-17 वैसे तो चीन में निर्मित लड़ाकू विमान है, लेकिन अब लाइसेंस के तहत पाकिस्तान JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान में ही बनाता है और JF-17 थंडर इस्तेमाल किए गए 8 बम। आप सोचिए, किसी एक गांव में एक के बाद एक 8 बम बरसा दिए। बमबारी में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। गांव का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और जब आप तस्वीरें देखें तो जगह जगह वहां लाशें बिछी हैं। पाकिस्तान सरकार के जो प्रवक्ता है मोहम्मद अली सैफ, उन्होंने यह बात कबूल ली कि हमले में बेगुनाह नागरिक मारे गए। इसके बावजूद अपने नरसंहार पर पर्दा डालने का उन्होंने दावा किया कि दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना ने जो हमला किया है वो तो TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों के न केवल एक मुख्य अड्डे पर बल्कि उसके पास एक ट्रांजिट पॉइंट है उनका, वो ट्रांजिट पॉइंट पर उन्होंने हमला करने का दावा किया। पाकिस्तान की फौज ने कहा है कि जो आतंकी हैं वो नागरिकों का एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस दलील के साथ भी उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि जो पाकिस्तान ने TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको खुद पाकिस्तान की सेना ने एक समय ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराए थे अफगानिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए, वही हथियार और इस्तेमाल वो कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उसने अपने ही बच्चे मार दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार है जिसने इस घटना की जांच का ऐलान कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि जो मारे गए लोग हैं वो आमतौर पर खाना बदोश परिवार के साथ थे और पशुओं के साथ पहाड़ों में थे। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, विश्वास नहीं होता कि कोई देश की वायुसेना अपने ही देश पर, अपने ही नागरिकों पर इस तरह की बमबारी कर दे। 8 बम मारे, और क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए गौरव, ये वही पाकिस्तान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने ही एयर स्पेस में अपनी प्राइवेट फ्लाइट्स को बंद नहीं किया था, उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और अब एक बार फिर आप देखिए, वो आरोप लगा रहा है कि आतंकवादी थे जो छुपे हुए थे और उसके अड्डे वहां पर थे। और अब ये देखिए कि JF-17 से 8 बम बरसाए रात के 2 बजे। ज्यादातर मरने वालों में बच्चे और महिलाएं थे। 30 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इस जगह ये पहला हमला नहीं है गौरव, लगातार इस तरह के हमले पाकिस्तान की फोर्सेस करती आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाकिस्तान के अंदर ये लगातार विद्रोह देखने को मिला है। खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर सरकार जुल्म करती आई है पठान लोगों पर, पठानों पर, और ये जो नोमैड्स थे, गांव में रह रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, इन पर रात के 2 बजे इस तरह का हवाई हमला हुआ है। 30 लोगों की मौत हुई है और महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा मारे गए हैं। जो वक्त चुना गया गौरव, वो भी ऐसा वक्त था जब ज्यादातर लोग अपने घरों में थे, अपने ठिकानों पर थे, इकट्ठा थे, और इसीलिए ये कैजुअलिटी की फिगर बहुत ज्यादा है और लगातार आक्रोश है वहां पर लोगों में। वो लोग सड़क जाम करके वहां पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं इस वक्त। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने इस घटना को बेहद निंदनीय और दुखद बताया है। आप ये सोचिए, इस वक्त पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो अमेरिका पहुंच रहे हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए, और गाजा में जो इजरायल का नरसंहार जिसे वो कहते हैं उस पर घड़ियाली आंसू बहाएंगे। लेकिन अपने ही देश में अपनी ही वायुसेना द्वारा अपने ही लोगों को एयर स्ट्राइक में वो मरवा रहे हैं और इस पर वो चुप बैठे हैं।